आज की हमारी ये कहानी है सुनील और एक अघोरी की। अघोरी वो होते हैं जो सुख सुविधा को छोड़कर काल भैरव की साधना करते हैं। अघोरी ज्यादातर शमशान में रहते हैं और मोक्ष पाने के लिए तंत्र विद्याओं से आगे बढ़कर मृत आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेते हैं। एक अघोरी को सरकारी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है, जिस कारण उनका तो डेथ सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से, जहां पर सुनील एक अपार्टमेंट खरीदता है। सुनील की बीवी और एक छोटी बच्ची गांव में ही रहते हैं, क्योंकि सुनील यहां पर नई जॉब के लिए आता है। वो सोचता है कि 1-2 महीने बाद अपनी फैमिली को यहां पर बुला लेगा। अभी तो सुनील अकेला ही यहां पर रहना शुरू कर देता है। इस अपार्टमेंट के 5 फ्लोर थे, लेकिन सिर्फ सुनील ने ही एक खरीदा था, बाकी चारों खाली थे। सारा सामान एडजस्ट करके सुनील पहली रात जब सोने वाला था, तब उसे छत से चलने की आवाज आई। आवाज कुछ इस तरह थी जैसे कोई लड़की हील पहनकर चल रही हो। 10 मिनट तक चलने की आवाज आती रही, फिर बंद हो गई। सुनील भी बाद में सो गया। अगले दिन सुनील ने फिर से घर की सेटिंग की और काम पर चला गया। रात को सुनील वापस आया और खाना खाकर सोने चला गया। तभी छत से फिर से वही चलने की आवाज आने लगी। ये आवाज कल जैसी थी। फिर से आवाज 10 मिनट तक आई और बंद हो गई। सुनील हर रोज उसी समय वो आवाज सुनता था। वही चलने की आवाज, वही पैटर्न, सब कुछ एक जैसा ही। सुनील को उस आवाज तक की पहचान हो गई थी। सुनील ने बिल्डर को भी बताया, लेकिन बिल्डर ने कहा कि ये फ्लोर किसी आदमी ने खरीद रखा है, शायद वो रात को किसी के साथ आता हो। सुनील को कोई परेशानी तो नहीं थी, लेकिन बस वो 10 मिनट परेशानी से निकलते थे। सुनील ने ज्यादा बॉदर नहीं किया। इसी तरह 2 महीने निकल गए। सुनील की बीवी और बच्ची उसके साथ रहने आ गए। सुनील ने काम से छुट्टी लेकर अब घर की साफ सफाई भी करवा ली। दिन भी संडे का था, तो सुनील घर पर ही था। जब सुनील अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था, तब सुनील ने देखा कि वही चलने की आवाज आ रही थी, वही पैटर्न, लेकिन वो आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। सुनील भाग कर वहां गया और उसने देखा उसकी अपनी बच्ची वो आवाज कर रही थी। वही पैटर्न, सब कुछ वैसा ही था। सुनील बहुत ज्यादा डर गया था कि उसकी बच्ची वो आवाज कैसे कर रही थी। सुनील ने अपनी बच्ची को डांट कर पूछा कि ये आवाज उसने कहां से सीखी। उस बच्ची का जवाब सुनकर सुनील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उस बच्ची ने बताया कि ये आवाज स्कूल में सिखाई गई है और ये लड़कियों को सिखाई जाती है। इसका मतलब होता है हेल्प। सुनील बहुत ज्यादा डर गया था। सुनील ने पुलिस को फोन लगाया। जब पुलिस वहां आई तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर पैर रखा, तो अंदर एक लड़की हाथ पैर बांध कर रखी गई थी। वो बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। शायद वो कई महीनों से यहां पर बंद हो। पूछताछ से वो लड़की किसी को कुछ नहीं बता रही थी। उसने बस इतना बताया कि 2 महीने से उसने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने इतनी बार पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बस यही कह रही थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब सुनील उस लड़की के पास गया तो उसने सुनील के कान में बस इतना कहा, वो जिंदा नहीं है। सुनील बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वो घर आ गया। वो लड़की किसकी बात कर रही थी, उसका जवाब सुनील को उसी रात मिल गया। वो रात उस घर में सुनील की सबसे बुरी रात थी। शुरुआत हुई किचन के एक एक करके सब बर्तन गिरने से। जब सुनील ने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। घर की सारी तस्वीरें गिरकर टूट रही थी। उन्हें लग रहा था उनके कमरे में उनके अलावा कोई और भी है।
अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको छू कर जा रहा हो। सुनील समझ गया था ये किसी शक्तिशाली प्रेत का काम है। सुनील अपने बीवी बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आया। उसने बीवी बच्चों को दूर अपनी पहचान वालों के पास छोड़ दिया। अब सुनील जानता था उसे इस प्रेत से पीछा छुड़ाना ही होगा। वो जानता था उसकी मदद कौन कर सकता है। शहर के बाहर एक अघोरी हर रात एक पीपल के पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठा करता था। उसके बारे में कई लोगों ने बताया था। उसके पास कई शक्तियां थी। सुनील आधी रात को वहां पर पहुंच गया क्योंकि वो जो देख चुका था उसे अब रात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सुनील अघोरी के पास पहुंचकर रात की पूरी बात बताने लगा। वो अघोरी और भी ज्यादा खुश था। उसने कहा वो ऐसे शक्तिशाली प्रेत को वश में करना चाहता है। वो उस घर में जाना चाहता था, लेकिन सुनील डर रहा था क्योंकि वो प्रेत शक्तिशाली था। अघोरी को ऐसे प्रेत को काबू करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां पर उस लड़की को कैद किया गया था। अघोरी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी हर तरफ हलचल होने लगी। एक परछाई बार बार दोनों को छूकर जा रही थी। लाइट अपने आप चल और बंद हो रही थी। उस अघोरी ने सुनील को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। उसके बाद उस अघोरी ने अपनी शक्तियां दिखाई। वो परछाई बार बार अघोरी पर वार कर रही थी, लेकिन वो अघोरी बार बार हंस रहा था, जैसे वो अघोरी इसमें भी खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन अंत में उस अघोरी ने उस प्रेत को वश में कर लिया। सुनील के सामने वो अघोरी हवा में उड़ रहा था। सुनील ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तब अघोरी ने कहा कि प्रेत अब उसके वश में है। उसे अब डरने की जरूरत नहीं। उसे अब उस लड़की से मिलना था ताकि उसका डर भी दूर किया जा सके। सुनील अघोरी को हॉस्पिटल ले गया जहां पर उस लड़की को रखा गया था। वो अघोरी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया। उसने कहा लड़की को बाहर लेकर आओ। सुनील उस लड़की को बाहर लेकर आया ताकि उसे उस अघोरी से मिला सके। अघोरी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब वो लड़की ने उस अघोरी को देखा तो बहुत ज्यादा डर गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने बस उस अघोरी की तरफ इशारा किया और इतना कहा, वो जिंदा नहीं है। वो दोनों भागकर हॉस्पिटल के अंदर आ गए। सुनील समझ गया था वो लड़की क्यों डर रही थी। वो सब जान चुका था। सुनील ने जिस अघोरी से उस लड़की को बचाया था उसी को घर तक ले आया था। उस लड़की ने भी बताया कि वो अघोरी साधना के लिए उसे बंदी बनाकर गया था। रात को जब वो बाहर जाता तब वो आवाज किया करती थी। सुनील ने कॉल करके इंस्पेक्टर को बुला लिया। तब उसे सब कुछ बता दिया। उस इंस्पेक्टर ने भी बताया कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो अघोरी बन गया था। इसी कारण उसे ढूंढा नहीं जा पा रहा था। सुनील ने हर दोस्त को कॉल की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब सुनील ने अंत में अपने गांव के एक मंदिर के पुजारी को फोन लगाया। वो पुजारी शिव मंदिर का प्रसिद्ध पुजारी था। पुजारी ने तब सुनील को बताया कि एक अघोरी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन एक काल अघोरी बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है। साथ ही वो इस तरह बुरा नहीं होता। उस पंडित ने शहर के पास ही काल अघोरी का पता दिया जो योग मुद्रा में लीन मिलेगा। सुनील उस लड़की को लेकर वहां पहुंच गया। वहां पर सिर्फ खंडहर थे और एक बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ के अंदर एक मूर्ति बैठी लग रही थी। वो मिट्टी से भरी थी। उस पर पौधे के तने चढ़े हुए थे। सुनील ने अघोरी को आवाज लगाई तो वो मूर्ति हिली। तब सुनील को पता लगा वो मूर्ति नहीं बल्कि वो काल अघोरी था। सुनील ने पूरी रात का किस्सा उस काल अघोरी को बता दिया। तब उसने वहां पर ही आग जला दी। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वहां पर वो अघोरी आ चुका था। वो अघोरी बहुत ही गुस्से में था।
काल अघोरी ने अपनी छड़ी से उस अघोरी को मारा तो उसने भी प्रेत काल अघोरी पर छोड़ दिए। लेकिन कुछ ही क्षण में काल अघोरी ने उस अघोरी की सारी शक्ति सोख ली। वो अघोरी अब गिड़गिड़ा रहा था। काल अघोरी ने कहा, ये अब साधारण मानव है जो मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा, तब मैं इसे भी वश में कर लूंगा। इसे अब ले जाओ। वो अघोरी वहां से भाग गया। काल अघोरी मुस्कुरा रहा था। तब सुनील और वो लड़की भी वहां से चले गए। अगले दिन पुलिस ने उस अघोरी को पकड़ लिया। इसके बाद सुनील को उस घर में कभी वैसा डर महसूस नहीं हुआ। इस तरह काल अघोरी ने उस दुष्ट अघोरी की शक्ति को भी बांध लिया।